से उनका ताल्लुक होगा और हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान से ये नाम सामने आ गया, लेकिन इससे पहले इस नाम की कोई हमने बाज़गश्त नहीं सुनी थी। किस तरह से देखती हैं इस इंतखाब को? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड मूव है, लेकिन कल रात से कुछ सूरत हाल जो थी वो इस्लामाबाद के अंदर ऐसी थी कि डेडलॉक किसी सिचुएशन थी और इत्तेहादियों की तरफ से जो नाम थे और राजा रियाज साहब की तरफ से जो नाम था और फिर ये फाइनली राजा साहब की तरफ से ही पेश किया गया था, तो खुद इत्तेहादी जमातों के आपस में बहुत ज़्यादा इस मामले के ऊपर इख्तलाफात थे, जिसके बाद फिर ये तय पाया था, जो कि अभी मुजीब साहब भी बता रहे थे कि कोई भी जो नाम जिसके ऊपर कंसेंसस हो तो फिर प्राइम मिनिस्टर की मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है वो बातचीत हुई, इत्तेहादियों के साथ हुई और फाइनली अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो कि सेनेटर हैं, ये भी दिलचस्प बात है कि उनको सेनेट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रख सकता, यानी न्यूट्रल होना चाहिए, जो बात सुन रहे थे, और वो सेनेट से भी हैं। तो अब बतौर सेनेटर प्राइम मिनिस्टर का होना पहली बार हम देख रहे हैं। ये भी अब मुझे नहीं पता इसकी आईनी हैसियत क्या है या नहीं है, लेकिन जहाँ तक अनवारुल्लाह काकड़ साहब का ताल्लुक है, एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार इंसान है, बहुत अच्छा बोलते रहे हैं, बोलते हैं, बाप पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो अब लेकिन खुद बाप के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारी जमातों के बहुत से एतराज़ात मौजूद रहते हैं और हैं, उनका एक टिल्ट हमेशा से बताया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है और रहा है। इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदे के तौर पर ज़्यादा तसव्वुर किया जाना चाहिए और उनकी जो एफिलिएशन ज़ाहिर बाप पार्टी के साथ है तो उसके ऊपर सियासी जमातों ने मोहर सब की है। अब देखना यही है कि एक सियासी किरदार या एक न्यूट्रलिटी उनको किस तरह से पूरी करनी है, जो कि बतौर निगरान वज़ीर आज़म एक सबसे अहम एक डिमांड है इस ओहदे की कि आपको न्यूट्रल रहना है। जहाँ तक उनकी शख्सियत का ताल्लुक है, उनकी एजुकेशन का है, एक इंतहाई पढ़े लिखे इंसान हैं और बलूचिस्तान के पहले ये स्पोक्स पर्सन भी थे अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद फिर ये सेनेट में आ गए, तो बहुत उनका एक अपना सब लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक है। उनकी शख्सियत जो है इस एतबार से बहुत सबके लिए काबिल कबूल है, क्योंकि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या उस तरह से वो तो अपनी एक जगह पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन बतौर शख्सियत उनका सबके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है और इवन सहाफ़ियों के साथ भी, और उनका एक अपना एक किरदार रहा है। बलूचिस्तान के हवाले से ये खुशाइन बात ज़रूर है कि बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, लेकिन अब बलूचिस्तान के लिए वो क्या कर पाएंगे ये बहुत अहम होगा जानना। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो बन सकते हैं तो जाहिर है कि अब इसके बाद काबीना में बाकी सेनेटर्स भी आ सकते हैं। हो सकता है कि सेनेटर इसाक डार साहब जो है वो वजीर खजाना के तौर पर कंटिन्यू करें, सेनेटर शहीद रहमान जो है वो भी कंटिन्यू करें। तो ये इसका मतलब यही समझा जाना चाहिए कि अब इसके बाद से सेनेटर्स भी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो कोई भी शख्सियत जो है वो बतौर केयर टेकर सेटअप या केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है वो आ सकते हैं। एक इनका एक और भी एक है जिससे शायद पीटीआई को भी ज़्यादा एतराज़ नहीं होगा कि बाप पार्टी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनकी वाबस्तगी थी या अलायंस का हिस्सा थे, उस वक्त भी अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो थे वो जाहिर है कि उसका उसी अलायंस का हिस्सा थे, तो उन्होंने उस दौर में खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के साथ भी काम किया है। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी शायद इसी वजह से होगी कि बाकी जमातों ने भी इनके साथ जो है वो काम कर रखा है, और सबसे बड़ी बात है कि तहरीक इंसाफ ने भी काम किया है। तो इस एतबार से अनवारुल्लाह काकड़ साहब बहुत अहमियत के हामिल हैं। अगर अगले कितने महीने अब इलेक्शंस भी करवाने हैं, अगर 90 दिन के अंदर इंतखाब होगा तो इनका जो किरदार है वो और ज़्यादा अहम हो जाएगा इस सिलसिले में कि क्या मामलात है। इनकी सिलेक्शन में हो सकता है एक ये भी मामला हो कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत सी इन्वेस्टमेंट है जो कि बाहर से आनी है, और जाहिर है कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए बलूचिस्तान के किसी शख्सियत का होना ज़रूरी भी समझा गया होगा कि उनको आप रखें, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है रेकोडिक के हवाले से या दीगर जो मामलात हैं गवादर है या उससे काकड़ साहब ने बहुत काम भी किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके तनाजुर में इनकी जो है वो हुई होगी, इनका इंतखाब हुआ होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल अपनी जगह पे अटल है कि इस्टेब्लिशमेंट की इनको खासी हिमायत हासिल है। ठीक है, आसमा शराजी हमारे साथ ही रहिएगा। आमिर शेख साहब, आसमा ने जो पॉइंट उठाया है वो वाज़ेह तौर पर ये पॉइंट है कि एक सिलेक्शन पे ये पॉइंट भी डाला जा सकता है कि बलूचिस्तान में बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बाहर से आनी है, तो उसके नतीजे को मद्देनज़र रखते हुए ये नाम फाइनल किया गया है, क्या कहेंगे? अच्छा, एक और अहम बात इसमें ये है, मैं थोड़ा इसको आगे सेकंड करूँगा, कि समंदर पार पाकिस्तानी जो ताना कमेटी की कैंड के उसके भी चेयरमैन, तो इनका एक बराह रास्त लिंक जो है ना वो समंदर पार पाकिस्तानी से भी बनता है। फिर दूसरी बात यह है कि अब
दो चीजें, एक तो इलेक्शन वक्त पर होना और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जो मरदमशुमारी के जो नताइज उन्होंने दसी उसके बाद जो हल्का बंदियां होनी है, यानी उसके बाद ये एक थोड़ा सा एक प्रोसेस है जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि शायद उसमें 1-8 महीना ज्यादा लग सकता है। तो अब इसको एक्सटेंड करते हैं या वक्त पर इलेक्शन कराते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज होगा अनवार उलग के लिए। और इस वक्त जो सियासी माहौल है, जैसे पीपल्स पार्टी और ये बहुत ज्यादा दबाव है कि इसको फौरी तौर पे इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए। अब 3 महीने का टाइम है, इस टाइम में अगर इनकी हल्का बंदियां हो जाती तो ठीक है, लेकिन इस जो इलेक्शन कमीशन है उसको 4 से 5 माह का वक्त मेरे ख्याल से दरकार है। ये भी इसके ऊपर बात हो रही है। तो अब ये देखना है कि क्या उन्हें एक्सटेंड करना है या वक्त पर इलेक्शन करवाना, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है। आमिर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये चैलेंजेस बिल्कुल सामने होंगे और जिनका नाम भी यानी कि काकड़ साहब का नाम सामने आया है तो इनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि आया वो 90 रोज में इलेक्शन करवा पाते हैं या नहीं। आसमा शिराजी किस तरीके से देखती हैं अगर 90 दिन की बात सामने आ रही है तो दूसरी जानिब ये भी बात, आमिर साहब आप भी सुनिएगा प्लीज और तारिक साहब आपसे भी सवाल करूंगी कि 90 दिन का बोला जा रहा है कि 90 दिन के बाद इलेक्शन होने चाहिए, ये तो आइन में मौजूद है। दूसरी जानिब फिर ये बात भी सामने आ रही है कि जब तक हल्का बंदियां नहीं होंगी, मर्दमशुमारी नई कंप्लीट नहीं होगी, उस वक्त तक नहीं हो सकते, तो उसमें तो ज्यादा वक्त लग सकता है। क्या कहेंगे आमिर साहब? तारिक साहब आप हमें सुन सकते हैं तो आप ही इस बात का जवाब दीजिएगा। एक बड़ा चैलेंज होगा काकड़ साहब के लिए और फिर एक तरफ से हम जिस तरह देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बहुत दबाव डाल रही है कि 90 दिन के अंदर अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। दो बड़ी पार्टीज हैं जिनके दोनों मुख्तलिफ स्टैंड्स हैं, अब इन दोनों को फेस करना पड़ेगा। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और वहाँ भी जब उनसे सवाल पूछा गया कि मुस्लिम लीग नून की क्या ख्वाहिश होगी तो उन्होंने कहा कि स्टेट